हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटरस्थित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो भी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उन सभी जो भी छात्र हैं, जो भी 42 तरह का पोस्ट था, लगभग जितने भी विभाग का था सभी विभाग में डोजियर पहुंच चुका है। और अभी के लिए बड़ी खबर है कि मद्य निषेध और उत्पाद निबंधन विभाग जिनको भी ये मिला था उनका ज्वाइनिंग शुरू हो गया है और उनका विभाग जो है काउंसलिंग करवाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या क्या कागज़ लेके जाना है, किसका कब है, ये सब हम लोग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग इस नोटिस को जो है अपने विभाग के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ दिनों में पेपर में भी आपको दिखने को कल जो है या परसों जो है मिल जाएगा, ठीक है। और आप जो भी हम इसको हम पढ़ देते हैं कि क्या क्या इसमें है, किस तरह से है। और ज्वाइनिंग शुरू हो गया है सभी का, हर डिपार्टमेंट का। जो भी लोग पूछ रहे थे कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के अलावा और भी जो है पोस्ट का बताइए, तो सभी पोस्ट का हम पता कर लिए हैं। सारे डोजियर जो है आयोग हर एक विभाग को भेज दिया है और उसी का परिणाम है कि देखिए ये ज्वाइनिंग भी शुरू हो गया है। तो सबसे तेज़ गति से जो है ये मद्य निषेध विभाग में जो है काफ़ी त्वरित तो ये ज्वाइनिंग का प्रक्रिया शुरू किया गया है। लगभग धीरे धीरे सभी विभागों में शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि जो कर्मी की कमी है बिहार में बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या है नोटिस में। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा जो निम्न वर्गीय लिपि के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है और मेन जो है शैक्षणिक और जो भी अन्य जो प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन जो है किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो निबंधन विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना के फर्स्ट फ्लोर पर प्रथम तल पर स्थित किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका एड्रेस जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का कहाँ पर है? तो विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना का फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। यहीं पर होगा सभा कक्ष में, ठीक है। सभा कक्ष जो हॉल है उस हॉल में होगा। इसके बाद अब देखिए इसमें दिया गया है तिथि और समय। तो यहाँ पर चूँकि ये रोल नंबर बना करके दे दिया गया है, टोटल कितने हैं यहाँ पर? तो 225 हैं यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक निबंधन में, और उत्पाद वाले में 33 हैं। तो रोल नंबर वाइज बना करके नीचे दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए तो 1 से 75 का है 18 जुलाई को है, ठीक है, सोमवार को 9:30 बजे से, यानी मॉर्निंग में 9:30 बजे आपको वहाँ पर काउंसलिंग आपका होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है सब कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। 76 से 150 का जो है 19 को है और 151 से 225 20 जुलाई को है, ठीक है। इसी में काफ़ी तेज़ गति से, सोच लीजिए कि आज जो है करीब 14 तारीख है और ये 4 दिन बाद आपका काउंसलिंग है। काफ़ी तेज़ गति से ये हुआ है और कल ही शायद जो है ये डोजियर भी गया था, तो एक दिन में ही जो है इस तरह से लिया गया है। बाकी जो उत्पाद वाले निम्न वर्गीय लिपिक हैं उनका अनुशंसा जो हुआ है उनका जो है 21 तारीख को है, ठीक है। आप देख लीजिए कि नीचे शेड्यूल भी दिया गया है, वो सब आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये नोटिस हम लिंक बना करके डाल देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है ये काफ़ी ज़रूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ठीक है। बहुत लोग जो है डॉक्यूमेंट को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको सभी का ओरिजिनल ले जाना है। उसके बाद उनकी छाया प्रति की 2-2 स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जिस तरह से काउंसलिंग में हम लोग 3-3 अटेस्टेड ले गए थे, सेल्फ अटेस्टेड, उसी प्रकार से यहाँ पर जेरोक्स कराएंगे और 2-2 जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड 2-2 मतलब जेरोक्स कराना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। एक मूल प्रति और उसकी 2 छाया प्रति, यानी टोटल एक अगर डॉक्यूमेंट है तो उसका 3 आपके पास रहना चाहिए, एक ओरिजिनल और 2 उसका जेरोक्स जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट का मैट्रिक का जो है मूल प्रमाण पत्र, मेन जो 3 साल वाला होता है वो वाला। उसके बाद इंटर का जो है आपको मूल प्रमाण पत्र भी और मार्कशीट भी। मैट्रिक का मार्कशीट नहीं मांगा गया, हालांकि ले लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। उसका मूल प्रमाण पत्र मांगा गया है और इसके बाद इंटरमीडिएट का भी मूल मांगा गया है जो 2 साल या 3 साल के बाद आता है, और इसके बाद मार्कशीट मांगा गया है, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट तो यहीं से हो गए। इसके बाद अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल यानी कि आपने जो भी अन्य शैक्षणिक योग्यता किया है, जैसे लोग बीटेक किए हैं, बीएससी किए हैं, ग्रेजुएशन बीए किए हैं, जो भी आपने किया है, अन्य उच्चतर एमएससी किए हैं, जो भी आगे फर्दर पढ़ाई किए, सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको मूल प्रमाण पत्र ले जाना है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, यानी कि आवेदन पत्र के साथ जो भी दिया गया है वो वाला आपको ले जाना है, ठीक है। अगर जिन्होंने टाइपिंग दिया है तो वो टाइपिंग का भी ले जाएंगे, जिन्होंने डीसीए दिया है वो डीसीए का भी ले जाएंगे, ठीक है। अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता में सारा आ गया, ठीक है, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो, यानी कि आवेदन के साथ जो आपने समर्पित किया है कि मैंने डीसीए किया है तो डीसीए का ले जाना है, टाइपिंग है तो टाइपिंग का भी ले जाना है, उसका भी जेरोक्स करा करके ले जाना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो जाए। उसके बाद अगर पूर्व में अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय में नियोजित कार्यरत हो तो एनओसी जो है, एनओसी ये जो पहले से किसी जॉब में है उनके लिए एनओसी, ठीक है। इस पर चर्चा हम लोग पहले भी किए थे।
इसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो देख लीजिए जो SC ST के लिए जो जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, जो पिछले काउंसलिंग में वो अनुमंडल स्तर का मांगा गया था, हालांकि यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी लिखा गया है, तो इसको आप लोग अब समझ लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, अगर अनुमंडल का होगा तो अनुमंडल वाले ले जाइएगा, बाकी सक्षम पदाधिकारी लिखा गया है, यानी कि उसको RO CO का भी शायद वैलिड इसमें किया जाए। अब वैसे बेटर है कि आप लोग अनुमंडल से जा करके उसको बनवा ही लीजिए। ठीक है, इसके बाद बिहार राज्य की नौकरियों हेतु पदाधिकारी के निर्गत, यानी कि देखिए यहाँ पर जो मांगा गया है वो OBC मांगा गया है, 2014 से पहले या वहले का नहीं मांगा गया। ये कभी का भी आप दे सकते हैं, और मेन जो है वो सेंट्रल का नहीं चलेगा। जो भी लोग सेंट्रल OBC दिए थे वो सेंट्रल OBC नहीं चलेगा, आपको स्टेट का जो भी नया वाला बनवाए थे आप नया वाला लेकर के जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लिख दिया है कि बिहार राज्य हेतु, जो भी बिहार राज्य की नौकरी हेतु निमित्त बनता है वहीं वाला क्रीमी लेयर आपको लेकर के जाना है, भारत सरकार वाला क्रीमी लेयर यहाँ पर नहीं लेके जाना है। कब का लेके जाना है ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, और EWS भी लेके जाना है, जो EWS, तो यहाँ पर तो EWS का मैटर है नहीं, चूँकि इसमें आरक्षण दिया नहीं गया है, सभी जनरल कोटि के ही कंसीडर किए गए हैं, तो इसका कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो BC MBC WBC के हैं सब लोग जो है ये ले जाइएगा अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और बिहार सरकार वाला ले जाइएगा। इसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो विकलांग DQ कोटा है उनके लिए जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रवेश पत्र आपको दोनों लगेगा, PT का भी और मेंस का भी। मेंस का तो मैंडेटरी रूप से आपके पास होना ही चाहिए मेंस का। ठीक है, दोनों ले जाना। इसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, आपके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इसके बाद पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्याहन विहित प्रपत्र 2 प्रतियों में विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आपको मेडिकल जो प्रपत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, उसका प्रपत्र आपको साइट से डाउनलोड करना है। शायद हो सकता है इसमें संलग्न भी किया हो, या फिर हो सकता है कि अलग से जो है वो दिया गया हो साइट पे, तो उसको जो है हम लिंक में डाल देंगे। हाँ, इसमें जो है नहीं, इसमें नहीं दिया गया है सर, देख लेते हैं एक बार। प्रपत्र यहाँ पर सत्यापन प्रपत्र हाँ दिया गया, इसी नोटिस में नीचे है यहाँ पर। ठीक है, इसी में दिया गया, इसी नोटिस में संलग्न है। और मेडिकल वाला देखते हैं, मेडिकल वाला शायद नहीं है। ठीक है, मेडिकल वाला वो विभाग के साइट से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, उसको वीडियो अलग से हम बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यानी कि जो फॉर्मेट जारी किया गया है चरित्र प्रमाण पत्र वहीं वाला ले जाना है आपको। उस पर जो भी विहित पत्र है विभागीय साइट से डाउनलोड करना है और उसको पूर्ण रूप से भरना है। और पूर्ववित सत्यापन विहित प्रपत्र 2 प्रतियों में, यानी कि एक सत्यापन प्रपत्र भी है उसको भी 2 प्रति में भरना है। यानी कि जो अभी आपको दिखाए नीचे सत्यापन प्रपत्र, उसका 2 प्रति और एक पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो भी उपलब्ध फॉर्मेट कराया गया है वो वाला। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है। उक्त शपथ प्रपत्र भी, यानी कि एक और फॉर्मेट दिया गया है आपको कि आपने जो भी प्रमाण पत्र दिया है वो सही है, आपने कोई भी थाना में आपके विरुद्ध कोई कांड दर्ज नहीं है, कोई केस नहीं है, उसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट को भी साइन भर के और उसको करके लेके जाना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का 4 नवीनतम कलर फोटो, यानी कि 4 आपके पास पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद कोई भी दस्तावेज, नीचे लिखा गया है कि कोई भी दस्तावेज जो है अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सके, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID कार्ड आपको ले जाना है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच में सम्मिलित है तो किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है मेनली यही है। एक बार फिर से जो है हम वीडियो बना करके काफ़ी स्पष्ट तरीके से आपको बता देंगे, तो चैनल पे जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो शेड्यूल है देख लीजिए, यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये मार्क्स वाइज शायद हो सकता है कि इसको सजाया गया हो, सबका जो है यहाँ पर दे दिया गया है। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, और सब कुछ फादर्स नेम वगैरह, जनरल रैंक भी दिया गया है आपका यहाँ पर। तो ये रैंक वाइज ही जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर रैंक वाइज ही है, सबसे ऊपर है ये, फिर उसके नीचे नहीं, ये रैंक वाइज जो है सजा दिया गया है, मेरिट वाइज। ठीक है, ये मेरिट वाइज सबका सजा दिया गया है, और ये दिया गया है। आप लोग सब कुछ अपना चेक कर लीजिएगा, ये आपको हम डाल देंगे वीडियो, इसका लिंक जो है डॉक्यूमेंट का, नोटिस का, या फिर आप लोग साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे, डायरेक्ट जाकर के वहाँ साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है देख लीजिए, यहाँ पर एक नोटिस भी दिया गया है कुछ नीचे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कटअप शायद जारी किया गया है क्या, नहीं, यहाँ पर रिक्ति की संख्या दिखाई गई है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्या रिक्ति है और क्या यहाँ पर बहाली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 225 अभ्यर्थियों को कोटिवार अनुशंसा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अनुशंसा ये मांगा गया था यहाँ पर
यहाँ पर देखिए एक रिक्ति थी, लेकिन यहाँ पर अनुशंसा नहीं हो पाया है। टोटल यानी कि अनुशंसा जो मांगा गया था, रिक्ति थी 293 थी, 293 रिक्ति थी, लेकिन 225 पर ही अनुशंसा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भेजा गया है। काफ़ी सारा सीट इसमें खाली रह गया। जैसे पिछड़े वर्ग की महिला, देखिए पिछड़े वर्ग की महिला वाला सीट 21 है और 10 का ही अनुशंसा किया गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अनुसूचित जात का 37 सीट है, लेकिन अनुशंसा किया गया है सिर्फ 2 का। तो काफ़ी जो है सीट ये खाली छोड़ा गया है आयोग के द्वारा। अब पता नहीं इसके क्या रीज़न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका ये लिखा गया है कि डोजियर जो है संबंधित अनुसूचित मेधा सूची और अनुलग्नक है। अब संबंधित अभ्यर्थियों का डोजियर, जो भी डोजियर आया है विभाग के द्वारा, वो सब इसमें संलग्न है। तो यही है, आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए कब क्या है। बाकी अलग से वीडियो हम बना देंगे कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट क्या ले करके जाना है और किस तरह से फॉर्मेट बनवाना है। जो भी फॉर्मेट दिया गया उसके लिए अलग वीडियो आएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाला वीडियो आपको जो है मिल सके। धन्यवाद।